ओम शांति। मुरली में दिए गए डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। अपने को महादानी सर्व शक्तियों के अधिकारी त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त नशीन समझते हो। तीन तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त। दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनाने वाले का बाप का दिल रूपी तख्त। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। क्या इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो? तीनों तख्तों के अधिकार की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की तीन विशेषताएं सुनाओ। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वो सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल अडल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे है जिसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। जिसे दोनों साथियों के साथ का भी कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि दो है व एक है। ऐसे ही दो का साथ एक समान हो। एक ही नहीं लेकिन एक समान। समान को लोगों ने समाना कहा दिया है। तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथी अनुभव करते हो? फॉलो फादर करते हो। जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभव ही तख्त नशीन होते हैं। दूसरा, बाप के दिल तख्त नशीन वो होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्मेंद्रियों जीत लेकिन वो साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। ऐसा विक्रमा जीत, कर्मेंद्रिया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनता है। क्या ऐसे तीनों तख्त नशीन बने हो? अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए तो ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होंगे। जो कोई भी क्यू में है तो उन्हों की किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं। आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को रेस्पॉन्स दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो कि ये कर दो वो कर दो। ऐसी अर्जी डालते हो तो याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज़्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्व शक्तियाँ अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी है तो ऐसे बालक सो मालिक अर्जी क्या डालते हैं? जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है व संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है, इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना। बाप दादा ने हर एक को बुद्धि का ताला खोलकर अनुभवी बनाया है ना। जैसे आप लोगों का बाप ने खोला, अनुभव कराया, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो? जैसे बाप लोगों का आप लोगों का खुला, वैसे ही दूसरों को खोलो। दूसरों का ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताले की चाबी कौन सी है? वो चाबी बाप ने आपको नहीं दी है। जब से बाप के बच्चे बने हो तो जो बाप का सो आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी ही है ना। चाबी है फिर भी बाप को कहते हो कि ताला खोलो। ये समय पर चाबी मिलती नहीं है। बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं।
बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? सर्वशक्तियाँ यही चाबी है। ये तो सबके पास है ना। दिव्य दृष्टि के दाता तो नहीं हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान तो है ना। जब सर्वशक्तियाँ की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है, इसलिए ऑर्डर देते हो कि ये करो और वो करो। वानप्रस्थ तक पहुंचने वाले भी अभी तक छोटे हैं। अभी तो समय है अपनी रचने का, प्रजा और भक्तमाला बनाने का। रचयिता कहो कि मैं छोटा हूँ तो रचना कैसे रचेंगे? इसलिए ये भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी बाप को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो तो अर्जी स्वतः ही पूरी करेंगे। दूसरी बात, बाप को उल्हाना देते हो। उल्हानों की भी क्यों है ना। किस प्रकार का उल्हाना कौन देता है? कोई भी बात का उल्हाना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। ये क्यों हुआ? ऐसे नहीं होना था। पीछे क्यों आए? साकार में क्यों नहीं मिले? ये सब उल्हाने हैं ना। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उल्हाना देंगे? क्या उल्हानों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका है पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? वो तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उल्हाना नहीं देगा। उल्हाना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। तीसरी बात, कंप्लेंट्स करते हो, वो भी लंबी क्यों है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो, योग नहीं लगता। व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। ये फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की ये दिखाई देती है। दूसरे मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ये दोनों कंप्लेंट तब तक है जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण ये है जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरन में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जिसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है, तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वो कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो। इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य है। कितने जन्मों के भोज को भस्म करना है। 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है। साथ साथ ज्ञान के खजाने को सिमरन करते रहो। तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा? 3 बातें सुनाई। एक तो ज्ञान खजाने के सिमरन करने का कार्य, दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, तीसरा विश्व कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विकर्म भस्म कर लिया है क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहे तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं।
वह स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट करते हैं। क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल नहीं सेट कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट हो जाते हो। अतः रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद, रूहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। जिसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजदारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो व ताजदारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजदारी कभी बन नहीं सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजदारी और तख्तधारी बनने की। साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त, तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे, तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो व स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं, तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी के रिजल्ट में देखो 50% अभी भी है जिनकी ये कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज़ चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज़ हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है। अगर फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है, जो बाप ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है, वह चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हैं। लौकिक में भी कहते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो और बुरा ना सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना, देहदारी प्रति सोचना व संकल्प करना, यह है बुरा। देहदारी को देहदारी समझ उससे बोलना, ये बुरा है। इसीलिए अगर ये साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय और दृष्टि चंचल होती है, तो उस समय स्वयं को ये समझाना चाहिए कि मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। कोई रस रह गया है क्या, जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो, तो क्यों दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बन कर्म हर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समृद्धि में लाने वाला है, वो अनुभव नहीं कर सकते हो? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहदारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है।
ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ। तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ, गंदगी। तो उस समय क्या बन गए। गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं। बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह दृष्टि से देख सकता है, अर्जी मान सकता है, कंप्लेन व उल्हाना सुन सकता है। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हो। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी, जमादार की कोई प्रजा बनेगी। क्या ये वह स्वयं प्रजा बनेंगे। अपना एक फोटो निकाल रखो जिसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और ठोकरा गंद का उठाया हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय वो फोटो देखो। जिसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी। एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र, दूसरी तरफ है चित्र रखो। आप ही मालूम पड़ेगा, आपको ही मालूम पड़ जाएगा हम क्या बन गए हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गलती तो ये है कि शरीर को क्यों देखते हो। तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। मस्तक मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्त हो जाती है। पहली गलती तो ये करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखता है, कई कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवा और कहीं देखते ही क्यों हो। दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछो कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो ना। आप सब लोग नर्क को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, ये ठेका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है, वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन, मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में ये विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुआ कमजोर। इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। मुख्य ये 2 कंप्लेंट है। एक, 2 पार्टी से मिलते हो तो ये कंप्लेंट ही विशेष होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, ये भी पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है। वही बात कई बार पूछते हैं, 1 वर्ष वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष ये कंप्लेंट नहीं होगी।
दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते हैं कि अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता वो किस खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाता है। समझते हैं बाप दादा क्या याद होगा, बाप दादा को क्या याद रहेगा। बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहे कि वायदा नहीं निभाया, ये भी डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसीलिए मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता, आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव ये नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उससे छिप नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, ये भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए, 6वां वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप में भी वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए। अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए आप स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। अनेक प्रकार की क्यों से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको कम काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्ति नहीं हो पाते। अच्छा, ये हुआ क्यों का रेस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते। अच्छा, ओम शांति।